हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका एक नई कहानी में जिसका नाम है पीहर। सुशीला ने बस स्टैंड पर पहुंचते ही सबसे पहले 2 किलो लड्डू लिए और 3 किलो आम भी ले लिए। सुशीला पूरे 20 साल के बाद अपने पीहर जा रही थी। उसे नहीं पता था कि पीहर में उसके भाई के कितने बच्चे हैं, उनकी शादी हुई है या नहीं। 200 किलोमीटर का सफ़र उसे तय करना था। उसके ससुराल के गांव से उसके पीहर की सीधी बस नहीं थी, बीच में बस बदलनी पड़ती थी। मगर इतने सालों के बाद भी सुशीला को यह सब याद था। पीहर का रास्ता भला कोई कैसे भूल सकता है। सुशीला को तो उसके ससुराल से पीहर तक आने वाले गांव के नाम भी याद थे। सुशीला बस में बैठ गई और बस स्टार्ट हुई। सुशीला का तो मन कर रहा था कि वह हवा में उड़कर पीहर पहुंच जाए। बस स्टार्ट हुई तो उसने राहत की सांस ली। उसने अपना बैग पैरों के पास रखा हुआ था। उसमें बहुत बड़ा खजाना था जिसमें 2 किलो चने थे। उसने अपने हाथों से बहुत सारा नाश्ता भी बनाया था। फिर भी उसने लड्डू लिए और आम खरीदे। मायके में उसका एक ही भाई था और उसका परिवार था। सुशीला ने फिर एक बार बैग खोला और सोचने लगी, इतना सामान ठीक है। सुशीला के 2 बेटे थे, दोनों की शादी हो गई थी। सुशीला अपने छोटे बेटे के साथ रहती थी। अभी 2 महीने पहले ही सुशीला के पति का निधन हुआ था। सुशीला विधवा थी, उसकी कलाइयों में चूड़ियां नहीं थी। आज 20 साल बाद पीहर जा रही थी। उसकी वजह उसका पति ही था। उसके पति ने सुशीला को बंदिश लगा दी थी कि वह भूल कर भी पीहर जाने की हिम्मत ना करे। वह एक नंबर का शराबी था, पीते समय दिन और रात नहीं देखता था। सुशीला के भाई की शादी थी, तब उसने शराब पिया हुआ था। शादी में दुल्हन पक्ष की औरतों के साथ उसने बदतमीजी की, जिसके कारण उस औरतों ने उसे बहुत मारा। पिटाई होने के बाद जब उसका नशा उतरा तो उसको होश आया। अपमान का बदला लेने के लिए ससुर जी से बोला, यह शादी रोक दो। मगर सुशीला के पिताजी ने शादी रोकने से साफ इनकार कर दिया। अपमान सहन न होने के कारण वह शादी बीच में ही छोड़कर आ गया और आते आते सुशीला से भी बोला, मेरे साथ रहना चाहती हो तो अभी चल, वरना फिर भूल जाना मुझे। उस दिन के बाद से सुशीला पीहर जाने के लिए तरसती रही। जब उसे पीहर की याद आती तो अकेले में छुप कर रो लिया करती। पीहर दूर था, इसलिए वहाँ की खबर भी उसे कोई नहीं देता था। जब माँ का निधन हुआ तब भी उसे नहीं बताया गया और एक दिन पिताजी भी चल बसे, मगर सुशीला को वहाँ जाने की इजाज़त नहीं थी। बस ने पहला गांव पार कर लिया तो सुशीला को ऐसा लगा जैसे जिंदगी का एक पड़ाव उसने पार कर लिया। सफ़र को 3 घंटे हो चुके थे और उसे बस बदलनी थी। अब 4 गांव के बाद उसका गांव आने वाला था। इस उम्र में भी सुशीला का दिल धक धक कर रहा था। सीने में उठने वाली मायके की भूख आज भी उसे पूरी तरह से उथल पुथल कर रही थी। बस सुशीला के गांव में आकर रुकी। सुशीला नीचे उतरी। बस स्टैंड आज भी गांव के बाहर ही था। गांव की मिट्टी की खुशबू सुशीला को भाव विभोर कर रही थी। कच्चे रास्ते पर बैठकर वह मिट्टी को छूने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे अनपढ़ सुशीला उस पर हस्ताक्षर करके कह रही हो, माँ मैं आ गई हूँ। सुशीला वहाँ बैठ गई। शाम होने को है, आजा घर चले। अचानक उसे लगा जैसे बापूजी ने पुकारा हो। वह झट से खड़ी हुई और बोली, बापूजी। लेकिन चारों ओर नज़र फैलने के बाद भी उसे बापूजी कहीं नज़र नहीं आए। उसने हंसकर माथे पर टपली लगाई और बोली, पागल। कुछ देर चलने के बाद उसे एक आवाज़ सुनाई दी, सुशीला आजा, झूला झूले। सुशीला ने पहचाना तो वह आरती की आवाज़ थी, बचपन की उसकी खास सहेली। वह उसे चारों ओर खोजने लगी।
उसे एक नीम का पुराना पेड़ दिखाई दिया। वह पेड़ के पास पहुंची। वह पेड़ को हाथ फेरने लगी। फिर उसे आरती की आवाज़ दूसरी बार सुनाई दी। ऊपर देखते हुए पेड़ों की शाखा को वह आंखों से निहारने लगी। फिर से आगे बढ़ी। उसने देखा कि गांव में पहले की तरह अब कच्चे घर नहीं है। रास्ता भी सीमेंट का बन गया था, मगर गलियां वही थी जिन पर चलते हुए उसका पूरा बचपन गुजरा था, और उसी पर चलते उसने जवानी में कदम रखा था। सामने गोविंद हलवाई की दुकान दिखाई दी, जहाँ पर वह बापूजी के साथ उंगली पकड़कर आया करती थी। फिर बापूजी उसे 2 रुपए के लड्डू दिलवा देते थे और वह बहुत ही मज़े से लड्डू खाया करती थी। दुकान के पास जाकर देखा तो दुकान खंडर बन चुकी थी। गोविंद हलवाई की कोई संतान नहीं थी, जिसके बाद उसकी कोई संतान यह दुकान चला सके। सुशीला दुकान से गुजर गई। थोड़ा आगे चली तो उसे कुआं दिखाई दिया, जहाँ पर माँ के साथ वो पानी भरने के लिए जाया करती थी। सुशीला, कहाँ रह गई तू? तू यहाँ खड़ी है? देर हो रही है बेटा। घर जाकर तेरे बापूजी के लिए खाना भी तो बनाना है। आई माँ, कहते हुए वह कुएं पर जा पहुंची। सुशीला को पागलों की तरह आते हुए देखकर रास्ते की 2 औरतें रुककर उसे देखने लगी। सुशीला कुएं के पास पहुंची तो उसने देखा कि कुआं टूट फूट गया है। अब वह घर की तरफ चलने लगी। रास्ते की औरतों की तरफ उसने देखा नहीं। जैसे तैसे करके दरवाजे तक पहुंची। उसकी चाल बहुत ही तेज हो गई। घर में बैठे अपने भाई को देखकर वह रोने लगी। विजय, उसके भाई ने गौर से देखा और बोला, माँ बाप मर गए, तब भी नहीं आई, अब क्या लेने आई है? सुशीला 20 वर्षों के बाद अपने भाई को देख रही थी। उसका मन कर रहा था कि उसका भाई उसे गले से लगा लेगा और वह सारा दर्द भूल जाएगी, मगर उसने तो पहचानते ही लड़ाई करना शुरू कर दिया था। सुशीला ने कहा, कैसे आती? तुम लोगों ने मेरी शादी एक राक्षस से जो करवा दी थी, जो पत्थर दिल था। उसकी भाभी बाहर आई और विजय से पूछने लगी, यह कौन है जी? विजय ने कहा, मेरी बहन है, जो हमारी शादी वाले दिन अपने पति के साथ चली गई थी। आज 20 साल बाद आई है, यह देखने के लिए कि हम लोग जिंदा है या मर गए। सुशीला रो पड़ी और बोली, भाई इतना कड़वा मत बोल, सहन नहीं होता। 2 घड़ी के लिए आई हो, सुबह वापस चली जाऊंगी। रात को 2 रोटी खिला देना, बस इतना सा मान रख ले। पर जली कटी सुनाने से पहले यह भी तो सोच ले कि मैं तो जेल में थी, जहाँ मेरी मर्जी नहीं चलती थी। मगर तू तो आ सकता था ना, इतना देखने के लिए कि मैं जी रही हूँ या मर गई। भाई बेरुखी से बोला, हमारे लिए तो तू उसी दिन मर गई, जब तेरे पति ने मेरी शादी में बखेड़ा खड़ा कर दिया था और उसके बाद तुझे लेकर चला गया। अगर वह तुझे राक्षस लगता था तो उसके साथ ना जाती, तेरी दूसरी शादी करवा देते। सुशीला उदास होकर बोली, तुझे याद है ना दादी क्या कहती थी? लड़की की शादी सिर्फ एक बार होती है, दूसरी बार नहीं होती। 2 बच्चों को लेकर मैं कहाँ जाती? जैसा भी था वह मेरा पति था, जिंदगी उसी के साथ ही काटनी थी। लेकिन अब इस दुनिया में नहीं है, तो सोचा तुझे देख लूं। मगर तू तो बदल गया रे। तू अब वो भाई नहीं रहा जो मेरी आंखों में आंसू देखकर माँ बापूजी से लड़ पड़ता था। वह अपना बैग को ज़मीन पर रखते हुए बोली, इसमें बच्चों के लिए कुछ चीज़ें लाई थी, इन्हें दे देना। ज़्यादा महंगी चीज़ें नहीं है, गरीब होना, जितना हो सका उतना लाई। 20 साल से जिस पीहर के लिए रोती रही, आज उससे भी मन भर गया। अब चलती हूँ, ऊपर वाला तुझे हमेशा खुश रखे। सुशीला जाने लगती है। विजय कहता है, दीदी। सुशीला के कदम रुक गए। विजय चलकर सुशीला के पास पहुंचा। सुशीला ने मुड़कर उसकी तरफ डूबते हुए सूरज की रोशनी में देखा। वह कोई अजनबी नहीं था, उसका भाई था, विजय, जिसे कभी अपनी गोद में खिलाया करती थी।
फिर वह खुद को रोक नहीं सकी। रोते हुए उसने विजय को गले से लगा लिया। फिर दोनों एक साथ रो पड़े। उन्हें रोता देखकर विजय की पत्नी और उसके बच्चे भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए। फिर सारे सिकवे गिले आंसुओं में बह गए। उसके बाद सुशीला 15 दिन तक पीहर में रही, जी भर के बाबुल की गलियों में घूमी। तो आज की हमारी ये स्टोरी पीहर आपको कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।